हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अयान कर्माकर। मैं टैफ़को का फ़ाउंडर हूँ। आज यहाँ पे हम ई-चाय और रेडियो एलजे के इस पहल में एक नया पॉडकास्ट लेके आए हैं। इस सीरीज़ का नाम है बातें स्टार्टअप की, जिसमें हम फ़ाउंडर्स और इन्वेस्टर्स को बुलाते हैं। और मुझे आज ये मौका मिला है ई-चाय के माध्यम से कि मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँ हमारे नेक्स्ट गेस्ट आशित भाई को। आशित भाई, वेलकम। अ, आप थोड़ा-सा आपके बारे में बताइए और आप जिस कंपनी को आज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बेलग्रे वाटर्स, हम ये भी जानना चाहते हैं कि ये नाम कहाँ से आया? बट पहले आप आपके बारे में थोड़ा बताइए। नमस्कार। मेरा नाम आशित है। सबसे पहले तो थैंक यू टू ईचाई एंड एलजे कॉलेज इस पॉडकास्ट में इनविटेशन के लिए। आई लुक फॉरवर्ड टू द कॉन्वर्सेशन ऑनवर्ड्स। मेरे बारे में बताऊं तो अहमदाबाद में ही पढ़ाई मैंने कॉलेज की ख़त्म की, फिर कुछ साल जॉब किया, फिर अपना एक्सपोर्ट्स का बिजनेस शुरू किया 2007 से। फिर दैट is now still ongoing. About 55 countries में हम export कर रहे हैं medical related products. That business was started with zero capital. हमने उसमें कुछ पैसा लगाया नहीं था। उसके बाद एक दूसरा venture हमने किया था जिसमें हम more or less financial investor थे, operational उसमें नहीं थे। Now we have exited that. Third is the sustainability focused business, Belgrade, जो हमने कभी सोचा नहीं था कि इस फील्ड में आएंगे या कुछ मैन्युफैक्चरिंग में करेंगे या डोमेस्टिक मार्केट, इंडियन मार्केट में कुछ हम सेल्स करेंगे या एनीथिंग रिलेटेड टू एफएमसीजी या होरेका करेंगे। पर एक था कि सस्टेनेबिलिटी के लिए कुछ करना था, तो स्पोरेडिकली मेरे बिजनेस पार्टनर संदीप और मैं हम कुछ ना कुछ करते रहते थे। ट्री प्लांटेशन करवाया या यहाँ पे कुछ डोनेट किया, वहाँ पे कुछ किया, आरटीआईज भी किए थे। रोड वाइडनिंग में वक्त कितने पेड़ काटोगे, कितने बच सकते हैं, उस हिसाब से। सो वी वेर क्वाइट इंक्लाइंड टूवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी, पर ऐसा कुछ स्पेसिफिक कभी किया नहीं था सोच के कि चलो अभी मौका मिल रहा है तो कुछ करते हैं। जब बेलग्रे का ख्याल आया तब हमने लॉन्ग थॉट दिया कि इस पे हम क्या कर सकेंगे। तो एक रिस्क था जब शुरू किया था, पर एंटरप्रेन्योर्स का काम एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना ही होता है। सो हम अभी तक जो नहीं किए थे ओवर लास्ट ऑलमोस्ट 15 ईयर्स, उस वक्त जब हम बाकी काम कर रहे थे, उससे पूरा उल्टा काम अभी इसमें हमने शुरू किया था। सो थोड़ा रिस्की भी था, थोड़ा बटरफ्लाइज भी थे स्टमक में कि क्या होगा, कैसे होगा, हाउ विल वी क्रैक दिस मार्केट। पर ठीक है, एक बार सोचा कि चलो જેમ આપણે ગુજરાતીમાં કહે કે થઈ જશે, જોયું જશે. That's how we took the plunge. So that's how the journey started. So you are I can say you are a serial entrepreneur? I wouldn't want to qualify as that Okay. because if I say then इसका मतलब ये भी है कि हम और भी आगे कुछ ना कुछ नया नया करते रहेंगे। तो अभी के लिए फोकस सिर्फ बेलग्रे है, तो let us stick to Okay. that for now. तो ये बताइए, बेलग्रे काफ़ी यूनिक नाम है, मतलब इसके पीछे की कहानी क्या है? आपने इसका प्रोसेस कैसा था इसको इस नाम पे आने का? जब हम कॉन्सेप्ट लेवल पे थे कि प्रोडक्ट हम बनाएंगे या बिजनेस मॉडल क्या रहेगा, उस वक्त हमने ब्रांड का भी काफ़ी रिसर्च किया। हमने 4 कंस्ट्रेंट रखे थे ब्रांड्स के एस्टेब्लिशमेंट में कि एक, नाम बहुत इजी होना चाहिए। 2, नाम बोलने में आसानी भी रहनी चाहिए और याद भी रहना चाहिए। तीसरा, कि जब बोले तब लोगों को थोड़ा एस्पिरेशनल लगना चाहिए। एंड फोर्थ, ब्रांड में मुझे कहीं पे या हमारी टीम को भी कहीं पे भी पानी, एक्वा, वाटर, ऐसा कुछ पानी से रिलेटेड कॉनोटेशन नहीं चाहिए था। सो दीज वर द कंस्ट्रेंट्स अराउंड विच द होल टीम वाज प्लेइंग। तो हम 4 दिन तक सुबह से शाम सिर्फ यही काम किया। सब परमिटेशन कॉम्बिनेशन, ये वो, अलग अलग लैंग्वेज में, अलग अलग चीज़ों के साथ। फाइनली वी लैंडेड ऑन बेल ग्लेयर, दैट इज गुड ग्लास। बट बेल ग्लेयर थोड़ा टंग ट्विस्टर हो जाता था बोलने में, तो हमने उसको थोड़ा ट्वीक किया और बेल ग्रे कर दिया। सो दैट्स हाउ द नेम केम इनटू बी। मतलब आपने जैसे कहा कि 4 दिन आप लोगों ने इसमें डेडिकेटेडली इस एक्टिविटी में डाला। कितना इम्पोर्टेंट होता है जैसे एक नाम एक ब्रांड के लिए? आपको लगता है कि फाउंडर्स को इतना टाइम या फिर इसको एक प्रायोरिटी में देना चाहिए एंड कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए नाम सिलेक्शन में?
इट इज़ रिलेटिव, जैसे कुछ प्रोडक्ट में शायद नाम इतना इम्पोर्टेंट ना भी हो, आई एम नॉट श्योर, पर हुँ, हमारे केस में ऐसा था कि वी वर स्टार्टिंग विथ ज़ीरो कनेक्ट, ज़ीरो एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। हमारा कोई कनेक्शन नहीं था, कोई कॉन्टैक्ट नहीं थे, हुँ, कोई लेगेसी या हिस्ट्री नहीं थी इस इंडस्ट्री में। हुँ, और हम जिस मार्केट सेगमेंट को टारगेट कर रहे थे, वो प्रीमियम मार्केट सेगमेंट था। तो वहाँ पे लोगों को जब वो हमारा प्रोडक्ट देखे या हुँ, उसके बारे में सुने, तो इट वाज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि उनको लगे कि ये एक प्रीमियम प्रोडक्ट है, हुँ, अच्छा प्रोडक्ट हुँ, है, सस्टेनेबल भी है और लग्ज़रियस भी है। हुँ, सो फॉर दैट हमको ऐसा लगा कि येस, ब्रांड नेम के पीछे थोड़ा अच्छे से होमवर्क करके ऐसा ब्रांड नेम होना चाहिए कि लोगों को याद भी रहे हुँ, और एक दूसरे को बात करे तब वो वर्ब में भी यूज़ हो जाए या ओके, नाउन में यूज़ हो जाए हुँ, कि हमने बेलग्रे यूज़ किया, ओके, उस तरह से। हुँ, सो दैट वाज़ द एस्पिरेशन। नाउ ऑफ कोर्स ब्रांड नेम जभी भी आप सोचते हो उसमें मोस्ट ऑफ द फाउंडर्स आई थिंक होमवर्क करते हैं कि हुँ, उनका नाम कैसा रहेगा, बिकॉज़ एंड ऑफ द डे आपकी कंपनी का जो भी नाम हो, हुँ, ब्रांड नेम से ही आपकी कंपनी पहचानी जाएगी एंड करेक्ट, ऑफ द डे। So your whole journey is decided by that one word or हुँ, a couple of words which ओके, will be your brand. तो उस तरह से yes, it is important कि आप थोड़ा टाइम लेके कंस्ट्रेंट्स डिसाइड करके एक हुँ, ब्रांड तय करो। ओके। सो आप जैसे बता रहे थे कि आपके पास कुछ आइडियाज़ थे जब आप इस पे काम कर रहे थे, जैसे आपने प्लांटेशन की बात की। सो व्हाई वाटर? व्हाई बॉटल्ड वाटर? यू यू सेल ग्लास वाटर बॉटल जिसको आप वापस भी लेते हैं। इसके बारे में थोड़ा समझाइए कि इस आइडिया पे आप कैसे आए और पहला एग्ज़ीक्यूशन आपने किस तरह से किया? See, जैसे मैंने कहा कि ये हमारी फील्ड बिल्कुल हुँ, नहीं थी, हम एक्सपोर्ट्स में थे और अभी भी कर रहे हैं, बट नाउ ऑफ कोर्स आवर फोकस इज मोर ऑन बेलग्रे। हुँ, इट वाज़ इन 2019 जब हम संदीप और मैं ट्रैवल कर रहे थे चेन्नई से बैंगलोर, हुँ, और इन फ्लाइट मैगज़ीन में हमने एक सेंटेंस पढ़ा कि प्रति मिनट 10 लाख पानी की बॉटल्स बिकती है पूरी दुनिया में, ओके, पर मिनट 10 लाख। उसमें से 91% यानी 91% हुँ, डज़ नॉट गेट रिसाइक्ल्ड। दैट मीन्स एवरी मिनट 9 लाख 10 हज़ार बॉटल रिसाइकल नहीं होती है तो कहाँ पे जाती है? हुँ, या तो दरिया में जाएगी, या तो लैंडफ़िल में जाएगी, या तो ऐसे ही ज़मीन पे पड़ी रहेगी। हुँ, सालाना ये फिगर हुआ 47 बिलियन हुँ, अबज एंड एवरी ईयर। वॉव! सो संदीप एंड आई हैड अ वेरी सिंपल कैजुअल डिस्कशन, जैसे आप बिज़नेस पार्टनर या कोलीग के साथ ट्रैवल करते हो, आप कोई ना कोई आइडिया एक दूसरे को थ्रो करते रहते हो। तो एक ऐसा ही हमने कैजुअल सा आइडिया एक दूसरे को बताया कि लोगों को कंटेनर का यूज़ नहीं है, इन दिस केस पानी की बॉटल का यूज़ नहीं है। हुँ, इसके लिए जैसे ही पानी खत्म हो जाता है लोग बॉटल फेंक देते हैं। हुँ, तो हमने सोचा कि प्रोडक्ट ऐसे डिज़ाइन करना चाहिए कि जहाँ पे लोगों को बॉटल की वैल्यू हो। हुँ, तो वो घर पे लेके जाएँगे, लंबे टाइम तक यूज़ करेंगे। घर पे शायद फ्रिज या ऑफ़िस के टेबल पे प्लास्टिक की बॉटल यूज़ करते हैं, तो उसकी जगह पे अभी एक काँच का बॉटल यूज़ हुँ, करेंगे। और वो रेस्टोरेंट या होटल में वो बॉटल छोड़ के जाएँगे। हम वो बॉटल वहाँ से वापस लेंगे, हुँ, उसको स्टरलाइज़ करके वापस मार्केट में उतारेंगे। हुँ, तो आइडिया ये था कि इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन कस्टमर्स कि वो अपने आप से सस्टेनेबिलिटी के लिए कुछ करें, हुँ, हमने कहा सिस्टम ऐसे डिज़ाइन करते हैं जहाँ पे कस्टमर जो भी करे, स्टेक होल्डर जो भी करे, सस्टेनेबिलिटी एड्रेस होती रहती है। राइट। तो दैट वाज़ आवर थॉट कि पूरा बिज़नेस मॉडल इस तरह से डिज़ाइन करें कि ऑटोमैटिकली आपका जो कॉज़ है वो एड्रेस होता रहे, एंड डायरेक्टली इनडायरेक्टली जितने भी स्टेक होल्डर्स इसमें हैं, उनको भी बेनिफिट हो। हुँ, एंड ओवरऑल ऑफ कोर्स व्हेन यू कीप रीयूजिंग ग्लास बॉटल्स, हुँ, इट इज़ मोर इको फ्रेंडली। हुँ, तो इस तरह से हमने सोचा कि बॉटल्स डिज़ाइन करेंगे कि लोग घर पे भी लेके जाएँ तो सालों साल तक बॉटल खराब ना हो। हुँ, तो हमने बहुत अच्छी प्रिंट स्क्रैच प्रूफ उसमें इन्वेस्ट किया, क्योंकि उसमें कॉस्ट ज़्यादा होता है। पर इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा करके भी अगर लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट दिख रहा है तो यू कैन गो फॉर इट। तो उसमें हमने ज़्यादा खर्चा किया कि बॉटल लुक्स में भी अच्छी हो, प्लास्टिक का स्टिकर कहीं पे भी ना हो बॉटल के ऊपर, ताकि लोग घर पे लेके जाएँ, यूज़ करें, जब वो बॉटल वॉश करें तो लेबल थोड़े दिन हुँ, में उखड़ जाता है या मिट्टी फँस जाती है, लोगों को पसंद नहीं आता, बॉटल डिस्कार्ड कर देते हैं।
इन आवर केस हमें आज भी काफ़ी सारे लोग जब मिलते हैं पहली बार पता चलता है अच्छा आप बेलग्रे करते हो तो वो बताते हैं 3 साल से हम हमारे घर पे ये बॉटल यूज़ कर रहे हैं या 2 साल से मेरी ऑफ़िस टेबल पे यही बॉटल है। सो दैट इज़ एक्ज़ैक्टली व्हाट वी हैड वांटेड कि लोग जब घर पे बॉटल लेके जाएँ तो ऐसा नहीं है कि हफ़्ता 10 दिन यूज़ किया और फेंक दिया। वो सालों-साल तक यूज़ कर सके उसी तरह से उसको डिज़ाइन किया था। ओके। तो अभी जो आपके बॉटल्स हैं वो कहाँ पे बिक रहे हैं? इज़ इट बी2बी है आपका बिज़नेस या जी। कंज्यूमर लेवल पे, रिटेल लेवल पे भी है? नहीं, हम फ़ोकस अभी बी-टू-बी पे ही कर रहे हैं। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, केटरिंग कंपनीज़, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स अ, एक ही जगह पे जहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्ट्स बॉटल्स हम उतार सकें और जहाँ से ज़्यादा एम्प्टी बॉटल्स रिकवर भी हो सके। तो ये इंडिविजुअल्स जो है वहाँ से फिर वो यस, लेके ओके, यस। वो रेस्टोरेंट में गए या होटल में गए या वहाँ ओके, से कहीं पे लेके गए ओके। घर पे, उस तरह से। तो आपको फिर वो सारे बॉटल्स रिसाइकिल में जाते हैं और आपका पूरा लॉजिस्टिक्स है जो इसको टेक यस। केयर करता है फिर। बढ़िया। तो आपने संदीप का नाम 1-2 बार लिया, तो आपकी जोड़ी कैसी है वो बताइए? लाइक आई थिंक आप पहले भी बिज़नेस में आपके पार्टनर रह चुके हैं। कितना फ़ायदा होता है कि एक पहचान वाला कोई फाउंडर को-फाउंडर आपके साथ हो, उसके साथ आप नए आइडियाज़ पे एग्ज़ीक्यूट कर रहे हैं। आपकी जोड़ी के बारे में थोड़ा बताइए? सो संदीप और मैं एक्चुअली एक कंपनी में साथ में काम कर रहे थे व्हेन ही वाज़ आल्सो वर्किंग समवेयर आई वाज़ आल्सो वर्किंग इंसिडेंटली एक कंपनी में हम कुछ महीने के लिए साथ में थे हुँ, बट आफ्टर दैट वी वर नॉट इन कॉन्टैक्ट हुँ, फिर जब ख्याल आया कि चलो कुछ खुद का शुरू करते हैं तो इंसिडेंटली हम कहीं पे रोड पे मिले थे इट वाज़ ओके। प्योरली इंसिडेंटल हुँ, और मैंने बताया मेरे दिमाग में भी ये चल रहा है उसने बताया उसके दिमाग में ये चल रहा है एंड इट वाज़ अ गुड फिक्स जैसे मेरी जो स्किल्स थी उससे एकदम अलग स्किल्स उसकी थी। हुँ, तो उस तरह से वी वर अ वेरी गुड फिट फॉर आवर एक्सपोर्ट्स बिज़नेस। ओके। तो एक्सपोर्ट में हमने चालू किया 2007 से काम। फिर तब से वी आर वर्किंग टुगेदर। फिर दूसरा जो इन्वेस्टमेंट वाला वेंचर था जहाँ पे हम ए टू गिर काऊ मिल्क की डेयरी में हमने इन्वेस्ट किया था, उसमें भी साथ में थे। अभी बेलकर में भी साथ में। तो को-फाउंडर का थिंकिंग वेवलेंथ अगर आपके साथ मैच कर रहा है तो बहुत ईज़ी हो जाता है। हुँ, हाफ़ द वर्क कोई और कर लेता हुँ, है। दूसरा आपको कभी भी ओवर द शोल्डर देखना नहीं है कि वो क्या कर रहा है, क्या हुँ, नहीं कर रहा है। कभी-कभार कोई नए बंदे के साथ आप काम कर रहे हो तो आपको ये पता नहीं है कि उसकी फ़ितरत क्या है, हुँ, वो अल्टीमेटली क्या एम कर रहा है, अपने साथ कितने साल तक रहेगा, हुँ, एक्सेट्रा, रहेगा, रहेगी व्हाटएवर। बट इन दिस केस सिंस वी न्यू ईच अदर फॉर सो लॉन्ग जो भी हम कुछ साथ में काम करते हैं तो इट इज़ अ गिवन कि आधा काम वो देख लेगा, आधा मैं देख लूँगा एंड देयर इज़ नो क्लियर डिमार्केशन बिटवीन द टू ऑफ अस कि ओके। वो सिर्फ़ ये देख रहा है या मैं सिर्फ़ ये देख रहा हूँ। हुँ, व्हाटएवर जिसको जब जिस तरह से ठीक लग रहा है दे टेक इट फॉरवर्ड। सो वी कॉम्प्लीमेंट ईच अदर इन टर्म्स ऑफ हाउ वी वर्क। हुँ। सो दैट मेक्स थिंग्स वेरी ईज़ी। सो अगर आज कोई फाउंडर अपना को-फाउंडर ढूँढ रहा है तो व्हाट आर दोज़ क्वालिटीज़? मान लो आपके लिए तो कोई बहुत ईज़ी था क्योंकि आप पहले से जानते थे। हुँ। लेकिन अगर कोई नया कोई ढूँढ रहा है तो आपके हिसाब से वो क्या कुछ 3 चीज़ें होनी चाहिए जो को-फाउंडर में ढूँढने चाहिए? सी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपकी क्लैरिटी कितनी है कि आप क्या करना चाहते हो आपके बिज़नेस के, आपके स्टार्टअप के थ्रू। अगर वो आपको क्लियर है कि आप एग्ज़ैक्टली क्या मार्केट गैप क्लोज़ करना चाहते हो या क्या सर्विस देना चाहते हो प्रोडक्ट से या इवन सास। हुँ, अभी जब आप किसी और को-फाउंडर को इवैल्यूएट करते हो तो हाउ क्लोज़ली ही और शी इज़ एसोसिएटेड विथ योर कॉज़, हुँ, हुँ, हाउ मच दे आइडेंटिफाई विथ योर कॉज़ और अगर प्रॉब्लम आया या कहीं पे भी कुछ इश्यू आया तो हुँ, आपको क्या लगता है कि वो कब तक आपके साथ खड़ा रहेगा या रहेगी? हुँ, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि कुछ शुरू करना साथ में रिलेटिवली आसान है, हुँ, पर जब रफ पैच आता है दैट इज़ वेयर यू आर टेस्टेड द मोस्ट। हुँ, तब जाके आपका अलायंस टेस्ट होता है हुँ, कि पहला प्रॉब्लम आया और सीधा शुरू हुआ कि यार तूने ये ठीक से नहीं किया या वहाँ पे तुमको ध्यान रखना चाहिए था, हुँ, मैंने तो पहले ही बताया था। यू सी दैट मेक्स द वेरी फाउंडेशन ऑफ योर बिल्डिंग वेरी वीक। हुँ, तो जो भी आप को-फाउंडर ढूँढ रहे हो उसमें सबसे पहले आप जो कॉज़ के लिए आपने स्टार्टअप शुरू किया है, हाउ मच दे आइडेंटिफाई विथ इट, हाउ मच दे आर कमिटेड टू इट एंड देन हाउ मच दे आर कमिटेड
to this relationship as well. एक हुआ कंपनी के साथ रिलेशन, एक हुआ को फाउंडर्स का खुद का रिलेशन भी, इक्वेशन भी होता है. Okay. तो उसमें भी यू हैव टू सी कि वो कितना आपके साथ खड़ा रह सकेगा. अगर ये दो चीज़ आपकी है, देन ऑफ कोर्स बाकी की चीज़ें आप साथ में डिस्कस करोगे कि और किस वेंडर के साथ काम करेंगे या क्या बिजनेस मॉडल होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. देन ऑफ कोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई आपको जो भी को फाउंडर है उनकी कुछ वीकनेस टॉलरेट करनी पड़ेगी और आपको उनकी स्ट्रेंथ्स अप्रिशिएट भी करनी पड़ेगी, बिकॉज इट गोज बोथ वेज. अभी अगर मैं बोलूँ कि मैं 2 चीज़ें किसी की टॉलरेट कर रहा हूँ, सामने वाला बोलेगा मैं 7 चीज़ें आपकी टॉलरेट कर रहा हूँ, राइट. तो वो अवेयरनेस होनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी एक ही की वीकनेस या स्ट्रेंथ है. Only because there is some weakness in you, you need somebody else to join hands with you. Right. तो if you are able to appreciate कि हाँ भाई मेरी कुछ skills जहाँ पे मैं weak हूँ, अगर वहाँ पे कोई co-founder वही skills को gap close करने के लिए आ रहा है, तो वो उसकी strength हुई. Okay. उसी के साथ साथ शायद उसी की भी कुछ weakness होगी, इसीलिए उसको भी co-founder चाहिए, वो solo नहीं जा रहा है. Right. तो वो अवेयरनेस भी दोनों के बीच में होनी चाहिए कि भाई कहाँ पे मेरी स्ट्रेंथ है, कहाँ पे मेरी वीकनेस भी है, एंड वाइस वर्सा. थोड़ा सा हम प्रोडक्ट पे आते हैं कि जैसे आप ग्लास बॉटल की बात कर रहे हैं, तो मार्केट में ग्लास बॉटल्स तो है ही, मतलब देयर आर मेनी कंपनीज जो कर रहे हैं. हाउ आर यू डिफरेंट एंड आपकी पोजीशनिंग क्या है उसमें, वो आप थोड़ा सा बताइए हमको. सो जब हमने ये प्रोजेक्ट के बारे में सोचा, 2019 वाज व्हेन वी थॉट ऑफ इट. उस वक्त शायद 1 या 2 ही ब्रांड थी जो ग्लास बॉटल देती थी, और वो अल्ट्रा प्रीमियम सेगमेंट में ही काम करते थे. सो प्राइमरीली स्पीकिंग उस वक्त शायद ग्लास बॉटल्स में मास लेवल पे कोई नहीं था. Okay. तो वहाँ पे हमने एक्चुअली गैप देखा कि व्हेन वी वर इवैल्यूएटिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर, तब हमने ये देखा कि शायद 8 से 10 हज़ार रजिस्टर्ड बॉटलर्स हैं इंडिया में. शायद उससे डबल अनरजिस्टर्ड भी होंगे, बिकॉज यू नेवर हैव द डेटा ऑफ अनरजिस्टर्ड प्लेयर्स. तो इतने प्लेयर्स के बीच में जब हमने एक प्राइमरी सर्वे जैसा किया, तो कोई भी सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम नहीं कर रहे थे. द सिस्टम वाज वन वे, यूज एंड थ्रो. ठीक है. और प्रॉब्लम वहीं पे शुरू होता है कि आपने बॉटल के ऊपर लिखा है कि क्रश या रीयूज या डिस्पोज सेफली, सो यू आर रिलाइंग ऑन योर कस्टमर टू बी कॉन्शियस अबाउट सस्टेनेबिलिटी और देयर सिविक सेंस. पर कोई भी बिजनेस मॉडल या ब्रांड ऐसा नहीं था जो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर फोकस था. एंड वाटर एक्चुअली एक ऐसा बिजनेस जहाँ पे वॉल्यूम गेम ही चलता है. तो बाय डिफ़ॉल्ट इंडस्ट्री ऐसी है कि जहाँ पे आपको बस वॉल्यूम कैसे बढ़ाना है वही देखना होता है. सो अंडरस्टैंडेबली सो जो वन वे का गेम चल रहा था वही अच्छा है इकोनॉमिकली स्पीकिंग फॉर मोस्ट कंपनीज. बट व्हेन वी वर इवैल्यूएटिंग कि भाई अगर इसको थोड़ा लेस रिसोर्स हैवी करना है, लेस वेस्टफुल करना है, तो इसमें क्या कर सकते हैं. सो देन वी इवैल्यूएटेड एल्यूमिनियम, वी इवैल्यूएटेड कार्डबोर्ड, वी इवैल्यूएटेड couple of other tetra packs and other boxes, but we landed on glass because glass is a product, a material rather, that can be used multiple times, and glass is something that can also be recycled multiple times. सो नॉट ओनली आपको एक ही प्रोडक्ट बार बार यूज कर सकते हो, उसको आप बार बार रिसाइकल भी कर सकते हो. राइट. तो इन्वायरमेंटली स्पीकिंग जब ग्लास आप रीयूज ज़्यादा करते हो तो उसका कार्बन फुटप्रिंट बहुत छोटा हो जाता है. सो दैट इज़ वेयर वी थॉट कि हम ग्लास बॉटल्स पे फोकस करेंगे और उसको भी सर्कुलर इकोनॉमी में हम सेट करेंगे. तो बाकी जितने भी ब्रांड्स हैं अभी भी इंडस्ट्री में, आई थिंक vast majority of them, none that I know which are on pan-India basis like we are working on circular mode. Okay. They are all on one-way mode. The product is bottled somewhere, dispatched to the consumption point जहाँ पे पानी consume हुआ और bottle फिर discard हो गई. Now at times definitely it goes for recycling or it goes for landfills, whichever the way. But it is designed to be one way.
तो हमारा जो पूरा यूनिक कॉन्सेप्ट ये है कि हमने इस तरह से सोचा कि इसको रिसोर्स कम कैसे यूज़ करके वी स्टिल गिव अ गुड प्रोडक्ट टू द मार्केट, जो सस्टेनेबिलिटी को बाय डिफ़ॉल्ट एड्रेस करेगा। तो ये एक हमने थोड़ा अलग उस वक़्त सोचा कि हज़ारों प्लेयर्स हैं पर किसी ने सस्टेनेबिलिटी ऊपर फ़ोकस नहीं किया था। तो हमने कहा हम सस्टेनेबिलिटी पे फ़ोकस करेंगे बट एट द सेम टाइम प्रोडक्ट ऐसा लगना चाहिए कि लोगों को एस्पिरेशनल भी लगे। While we are addressing a cause, my product shouldn't look like, respectfully speaking, but वो एनजीओ जैसा प्रोडक्ट नहीं लगना चाहिए कि लोगों को एस्थेटिकली प्लीजिंग ना लगे एंड दे आर बाइंग इट जस्ट बिकॉज उनको ऐसा लगा कि चलो आज थोड़ा अच्छा काम कर लेते हैं, राइट, विच मेनी टाइम्स वी डू व्हेन वी गो टू सम मार्केट्स और समवेयर जहाँ पे हमें कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी दिखती है जो हमें पता है इतनी अच्छी नहीं है बट जस्ट बिकॉज यू आर सपोर्टिंग समथिंग यू बाय इट। तो यहाँ पर हमारा फोकस बहुत क्लियर था कि प्रोडक्ट डिज़ाइन इतनी अच्छे से होनी चाहिए कि वो कोई भी 4 स्टार 5 स्टार होटल के टेबल के ऊपर पड़ा है तो वो ऐसा ही लगना चाहिए कि इट बिलोंग्स टू दैट प्लेस। तो वो प्रोडक्ट डिज़ाइन, प्रोडक्ट प्लेसमेंट, ब्रांडिंग, वो सब होमवर्क एक साथ करके हमने सोचा कि थोड़ा अलग मार्केट से इस तरह से इसको करेंगे कि प्रोडक्ट हमारे जो क्लाइंट्स हैं B2B उनको बेचने में भी मज़ा आए, उनको भी प्रॉफिट मिले, एट द सेम टाइम एंड यूज़र को भी एक अच्छा प्रोडक्ट मिले जो वो शायद घर पे भी लेके जाए तो उनको बहुत इकोनॉमिकल पड़ेगा वो। क्योंकि आज कोई भी अच्छी बॉटल आप ग्लास की ऑनलाइन ऑर्डर करोगे फ्रिज में रखने के लिए तो वो 250-300 की आती है। हियर दे आर गेटिंग a very good water bottle along with the water in a very good restaurant which they can take home as well. तो हमारा फोकस था एस्पिरेशनल प्रोडक्ट बनाना, लग्जरी प्रोडक्ट बनाना वेयर सस्टेनेबिलिटी इज एम्बेडेड इन द सिस्टम। ओके। और जब आप इस प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आते हो तो ऑफ कोर्स डिस्ट्रीब्यूशन बिकम्स चैलेंज। टेल अस अबाउट योर जर्नी विद वेयर यू हैव क्रैक्ड द बिगेस्ट सेल, जहाँ पे आपने एक अच्छे क्लाइंट को ऑनबोर्ड किया एंड व्हाट वेर द पॉइंटर्स दैट वी कैन लर्न फ्रॉम, बिकॉज एक तो ये सस्टेनेबिलिटी एंगल है, देन देयर इज अ ग्लास बॉटल, देन देयर इज अ प्रीमियमनेस, इज व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग। तो इन सब पॉइंट्स के साथ आपने कैसे उसको क्रैक किया और फिर आप उसके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में आप किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं? इसमें कस्टमर तक पहुंचने से पहले जो भी होमवर्क हुआ आई विल आल्सो अपडेट यू ऑन दैट कि जब हमने कंपनी शुरू की तब हमने 7 वीकनेसेस आइडेंटिफाई की थी कि हम इस बिजनेस में वीक कहाँ कहाँ पे है। नॉर्मली आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हो तो आप उसमें अपनी स्ट्रेंथ लेके जाते हो, ठीक है। जैसे टाटा स्टील को अगर टाटा एल्यूमिनियम शुरू करना है फॉर एग्जांपल तो उनके पास पूरा लर्निंग कर्व है, ब्रांड है, नेटवर्क है, कैपिटल है, सब है। सो दे हैव दोस स्ट्रेंथ्स वी कैन से। हियर वी स्टार्टेड विद 7 वीकनेसेस। हमें मैन्युफैक्चरिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, डोमेस्टिक मार्केटिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, FMCG या होरेका इंडस्ट्री में कोई कनेक्शंस नहीं थे, मार्केटिंग बजट नहीं था, मार्केटिंग की टीम भी नहीं थी, और हमने कहा कि हम एक बहुत ही प्रीमियम सेगमेंट में काम करेंगे जहाँ पे हमारी ब्रांड किसी को पता भी नहीं है और हमारा बिजनेस मॉडल भी बहुत नया है। सो दोज वर द 7 वीकनेसेस। अभी उसके आसपास हमने होमवर्क इस तरह से किया कि चलो इवन इफ वी आर न्यू, हमारा प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन इतना अच्छा होना चाहिए कि किसी को लगे नहीं कि ये किसी स्टार्टअप का प्रोडक्ट है, ठीक है। सो लॉट ऑफ होमवर्क वेंट इनटू डिजाइनिंग द प्रोडक्ट। सेकेंड, हमारे पास मार्केटिंग बजट नहीं था, तो भी हम प्रोडक्ट को किस तरह से प्लेस करेंगे कि जहाँ पे लोगों को लगे कि ये प्रीमियम प्रोडक्ट है। नाउ वाटर एक बहुत ही कॉमोडिटी प्रोडक्ट है, हाईली फ्रेगमेंटेड मार्केट है, एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव मार्केट है। अभी उसमें आप बोलोगे कि मेरे पास प्रीमियम प्रोडक्ट है जिसमें ब्रांड किसी को पता नहीं है, कंपनी कहाँ से वो भी किसी को पता नहीं है, प्राइस हायर है और आपको प्रीमियम प्राइस पे ये सेल करना है और हम एडवर्टाइज भी नहीं करेंगे और हम कुछ फ्री बीज भी नहीं दे रहे हैं। ओके। तो ऑब्वियसली हमें लगा कि काफ़ी प्रॉब्लम आएंगे। तो उसके आसपास जैसे हमें ये भी प्रॉब्लम लगा कि लॉजिस्टिक्स में बहुत इशू आएगा। ग्लास बॉटल का आप जब भी किसी के साथ बात करते हो तो बोलेंगे कि टूट फूट बहुत होती है।
तो हमें लगा था कि ये प्रॉब्लम सबसे पहले आएगा, किसी भी रेस्टोरेंट में हम बात करेंगे तो उनको लगेगा कि आधा माल तो टूट के ही पहुँचता है। हुँ, तो हमने होमवर्क किया हमारे लॉजिस्टिक्स पे, हमारे पैकेजिंग पे, कि उसमें हमने कस्टमाइज़ क्रेट इस तरह से बनाया कि इनिशियली जब हम गुजरात से ऑल द वे बैंगलोर तक बॉटल्स बेचते थे और वापस आती थी, या नॉर्थ में पटियाला बेच के वापस आती थी, ओके, इन ट्रांजिट ब्रेकेज 0। ओके, तो क्रेट्स हमने उस तरह से डिज़ाइन किए कि कहीं पे भी कोरुगेटेड बॉक्स यूज़ नहीं करना है, प्लास्टिक रैपिंग यूज़ नहीं करनी है, नो सेलो टेप्स, नो बबल रैप, कुछ भी नहीं। क्योंकि एवरीवेयर हम इकोनॉमिक्स भी हैंडल कर रहे हैं और साथ-साथ सस्टेनेबिलिटी को भी हैंडल कर रहे हैं। तो पैकेजिंग इस तरह से किया कि ब्रेकेज बहुत कम हो जाए, हमारे रेस्टोरेंट के लिए आसान हो जाए टू रिसीव द प्रोडक्ट, फिर स्टोरेज के लिए उनको ज़्यादा जगह भी ना लगे, उस तरह से क्रेट डिज़ाइन किए कि वो रिसीव करके स्टोर करेंगे, फिर वहाँ से डिप्लॉय करेंगे रेस्टोरेंट में। जैसे एम्प्टी बॉटल्स होती है वो वापस उसी क्रेट में रख देंगे। हुँ, तो उनके लिए हर एक स्टेज पे किस तरह से काम आसान हो जाए उसके ऊपर हमने होमवर्क किया ओके, कि दे रिसीव आवर प्रोडक्ट इजीली, दे यूज़ इट एंड दे रिटर्न इट आल्सो वेरी इजीली, कि उनके लिए कितना कन्वीनियंट हो सकता है हमारे साथ काम करना, उस तरह से हमने काम किया। तो जहाँ-जहाँ पे भी हमें लगा प्रॉब्लम्स है या वीकनेस है, उसके आजू-बाजू हमने थोड़ा स्ट्रैटेजी डिज़ाइन किया। हुँ, अभी क्योंकि हम इस इंडस्ट्री से नहीं थे, काफ़ी बार ये हमें एक एडवांटेज भी मिला कि हमने अलग तरीके से सोचा। हुँ, तो अनलर्निंग कुछ नहीं करना पड़ा हमें। हुँ, तो वो जो एक वीकनेस थी कि इस इंडस्ट्री का नॉलेज नहीं था, उसको इन अ वे वी कन्वर्टेड इनटू स्ट्रेंथ। राइट, अभी सबसे पहले जब बॉट प्रोडक्शन शुरू करने की बात आई, हुँ, दैट वाज़ मार्च 2020। ओके, दैट वेयर कोविड हिट। यस, ओके, तो इवन बिफोर द फर्स्ट बॉटल कुड बी प्रोड्यूस्ड, हुँ, द फैक्ट्री वाज़ लॉक्ड डाउन। ओके, अभी एक नए इंडस्ट्री में आपने जंप किया है, आपने बैंक से लोन लिया है, आप रेंट पे कर रहे हो जिस जगह पे फैक्ट्री डाला, आपने एम्प्लॉइज़ भी ले लिए हैं, आपका सब खर्चा तो ऑलरेडी शुरू हो गया है। हुँ, अभी प्रोडक्शन शुरू होने से पहले कोविड आ गया, तो हुँ, वो 7 वीकनेस तो एक बाजू रह गई है, मदर हुँ, ऑफ ऑल वीकनेस आ गई कि राइट, अभी मार्केट ही नहीं है, हुँ, प्रोड्यूस कर ही नहीं सकोगे, मार्केट ही बंद है, सो देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ रेवेन्यूज़ एनीवेज़, हुँ, ठीक है? सो फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स कुछ भी नहीं करना था, बस बैठे थे। ओके, अराउंड सितंबर ऐसा हुआ कि अपने लॉकडाउन्स थोड़े ईज़ होना हुँ, शुरू हुआ, तो हमने ट्रायल बैच लेना शुरू हुआ। अभी फ़रवरी में एक्चुअली हमें उस वक़्त के जो हमारे चीफ़ मिनिस्टर थे रूपानी साहब, उनको मिलने का मौका मिला था और हमने उनको एक कॉन्सेप्ट दिखाया था कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक का यूज़ हम इस तरह से गवर्नमेंट की इनिशिएटिव को सपोर्ट कर सकते हैं। तो उनको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा था और हमने उनको रिक्वेस्ट की थी कि हम इसका प्रोडक्ट का लॉन्च का कोई फंक्शन करना चाहते हैं, तो आप अगर उसमें हुँ, चीफ गेस्ट की तरह है। तो क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, उन्होंने कहा ठीक है, मेरी तरफ से हाँ है, अब आप लॉजिस्टिक्स, वेन्यू एक्सेट्रा मेरी टीम से डिस्कस कर लेना। वो था फ़रवरी 3rd वीक का डिस्कशन। ओके, हमारा आइडिया था मार्च 2nd या 3rd वीक में हम लॉन्च फंक्शन करेंगे, ताकि समर की डिमांड आने से पहले हम मार्केट में आ जाएँ। राइट, आइडिया ये भी था कि क्योंकि आप बहुत नए हो इस इंडस्ट्री में, अभी अगर सीएम लेवल के कोई पर्सन आपका प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, हुँ, तो एक आपको थोड़ा बज़ भी मिल जाएगा मार्केट में। हुँ, तो काफ़ी सारी चीज़ें इस तरह से सेट करके हमने सोचा था कि मार्च से हम शुरू कर देंगे। अभी नेक्स्ट 6 मंथ्स कुछ नहीं था। बट हमने किसी भी एम्प्लॉयी को निकाला नहीं, किसी भी एम्प्लॉयी की सैलरी भी कम नहीं की। व्हाटएवर वाज़ डिसाइडेड वाज़ पेड टू देम थ्रूआउट द कोविड पीरियड। सितंबर में फिर प्रोडक्शन लेना शुरू किया। अभी लॉन्च फंक्शन वो सब तो भूल जाना, क्योंकि गैदरिंग्स अलाउड ही नहीं थी कहीं पे। आई थिंक हुँ, नेक्स्ट 2 इयर्स या ऑफ कोर्स, हाँ, रिस्ट्रिक्शंस थे। फिर बस प्रोडक्शन लिया और यहाँ-वहाँ जो भी रेस्टोरेंट शुरू थे, चालू थे, रिसॉर्ट्स चालू थे, उनको सैंपल्स भेजना शुरू किया। ओके, तो हम खुद ही चाहते थे रेस्टोरेंट में 1 टू 1 मीटिंग्स के लिए, डिस्कशन के लिए, हुँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट हम ही अच्छे से समझा पाएँगे। हुँ, हुँ, स्टार्टअप फाउंडर्स आर द बेस्ट वन्स इनिशियली एट लीस्ट टू एक्सप्लेन व्हाट दे आर डूइंग एंड व्हाई दे आर डूइंग। राइट, राइट, तो हम खुद ही गए, तो सबसे इनिशियली हम मिले थे सुजीत जी को। ओके, ही इज़ द वन हू रन्स कंसल्टिंग कंपनी फॉर रेस्टोरेंट्स कॉल्ड वी सर्व। ओके, तो उनको मिले, हमने उनको हमारा कॉन्सेप्ट समझाया, तो उनको बहुत अच्छा लगा कि सस्टेनेबिलिटी पे एक अच्छा प्रोडक्ट है, जो उनकी जितनी भी फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स है वहाँ पे उनको रखने का अच्छा एक आइडिया लगा। राइट,
तो अगर बोले तो सबसे बड़े जो कस्टमर हम उस वक़्त who was the first one to crack. So Sujiti was gracious enough to, accept Right. a new brand, new product. But he had, I think, seen possibly the story and the journey that we had and why we were doing. And somewhere I think he is also inclined towards sustainability, and that is where we clicked. So that was the first major client, we can say. Amazing story for you. So I see कि आपका एक बहुत ही मतलब एक टफ पास्ट रहा from where you started. Now you are here. मैं खुश हूँ कि आपकी जर्नी से आने वाले 3 साल का आपका कैसा प्लान है? Where are you targeting? क्या आप रिटेल में आने वाले हैं? क्या आप सोच रहे हैं कि इसको और मार्केट को और पेनिट्रेट करेंगे? इस जर्नी में आप आगे क्या सोच रहे हैं? ओके, प्रायर टू दैट एक और थोड़ा डिफिकल्ट फेज जो था उसका एक्सटेंशन, इफ आई कैन से, जस्ट सो दैट सम ऑफ द को-फाउंडर्स को कभी ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है. तो हम एक बिजनेस से आ रहे थे जहाँ पे बहुत ही खुशी काम है कि ईमेल भेज दिया, अभी किसी को आपको रिस्पॉन्ड नहीं करना है तो वो ईमेल का रिप्लाई नहीं करेगा, डिलीट कर देगा, स्पैम में डाल देगा एट द मोस्ट. आपके मुंह पे कुछ कोई बोलने वाले नहीं है. तो एक्सपोर्ट्स बिजनेस में आप हर रोज के जितने भी ईमेल भेजो, कोई आपको सामने हॉस्टाइल कुछ नहीं लिखने वाले हैं. अभी वहां से ट्रांजिशनिंग टू दिस इंडस्ट्री जहाँ पे हमने आमने सामने बैठ के बात करनी है, कोल्ड कॉलिंग करनी है. तो वो ट्रांजिशन जो था कि एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश सक्सेसफुल बिजनेस से नाउ वी आर गोइंग टू अ स्टार्टअप जहाँ पे rejection is more of the case than acceptance in most cases. तो mentally prepared होना बहुत important है कि जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है. It is the best thing to be done. I am offering the best product or service. But ज़रूरी नहीं है कि आपके सामने जो आपका potential client है, he or she appreciates what you are doing, understands what you are doing, or want to understand what you are doing, or simply just wants to be negative with you. तो ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी सोच के रखा था कि ऐसा होगा. लोग आपके मुंह पे बोलेंगे कि ये प्रोडक्ट गंदा दिख रहा है, आपकी कॉन्सेप्ट नहीं चलेगी, आपका कॉन्सेप्ट फेल है, आपकी प्राइसिंग ठीक, एवरीथिंग जिसको जो भी आएगा वो बोलेगा. बट यू हैव टू टेक इट इन योर स्ट्राइड एंड कीप मूविंग. बिजनेस चालू करने से पहले ही जब आप 2-3 लोगों से आइडिया डिस्कस करते हो तो काफ़ी सारे लोग बोलेंगे अरे नहीं यार, ये नहीं हो सकता है. बट एंड ऑफ द डे आपको अगर पता है जो आप कर रहे हो वो एक्चुअली अच्छा है, इट इज़ हैविंग अ पोटेंशियल, यू हैव टू स्टिक टू इट. राइट. यू डू नॉट नीड टू बी डीमोटिवेटेड बाय समबडी नॉट एक्सेप्टिंग योर प्रोडक्ट और योर ऑफर. एक ने मना किया, दूसरे के पास जाओ, तीसरे के पास जाओ, 10 के पास जाओगे, एक के पास काम शुरू होगा. तो वो जो जर्नी थी जहाँ पे यू हैव टू ट्रांजिट फ्रॉम अ सक्सेसफुल वेंचर टू अ स्टार्टअप फाउंडर, जहाँ पे आपको 1-to-1 अभी डिस्कस करना है. तो सिंस वी वर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट, इट वाज इजी. बट काफ़ी सारे स्टार्टअप फाउंडर्स के साथ जब हम बात करते हैं तब होता है कि सर वो मना कर देते हैं, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं. So that is what we tell them, that see, rejection is a part of any business, not just startup. ठीक है. So you have to take it in your stride and keep moving. और आपकी इस जर्नी में आपने फंड रेजिंग या कभी या फिर ये कम्प्लीटली बूटस्ट्रैप कंपनी? नहीं, अभी तक बूटस्ट्रैप ही है. कम्प्लीटली बूटस्ट्रैप. ओके. एंड कोई ग्रांट्स भी आपने कभी? That's commendable. Okay. Thank you. So Ashok bhai, that was the difficult part. Now coming to where we are currently and how we plan to expand further. So currently we have a plant in Delhi, we have a plant in Gujarat, and we have a plant in Goa. The idea of having multiple plants is that we need to be closer to the market. हम जितना नज़दीक हो सके जहाँ पे कंजम्पशन हो रहा है, उतना हमारा ट्रांसमिशन एमिशंस कम होंगे और हमारा कॉस्ट कम होगा. Okay. जैसे मैंने कहा, इकोनॉमिक्स एंड इकोलॉजी बोथ वर्क्स हैंड इन हैंड फॉर अस. तो इनिशियली जब प्लांट शुरू किया गुजरात में, तो ऑल द वे यहाँ से दिल्ली तक मटेरियल बेच के वापस लाते थे, गोवा बेच कर वापस लाते थे. तो उसमें कॉस्ट भी ज़्यादा लगती है और कार्बन एमिशंस भी ज़्यादा होती है, ऑफ कोर्स. तो अभी जैसे ही हमें लगा कि एक लेवल आ गया जहाँ पे हम गोवा में प्लांट डाल सकते हैं, तो हमने गोवा में प्लांट डाल दिया. तो इमीडिएटली हमारा ट्रांसपोर्ट एमिशंस वहाँ पे 90% कम हो गया. तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑल्सो 90% कम हो गया. सिमिलरली नॉर्थ में इसलिए प्लान किया कि वहाँ पे भी हम जितना भी नॉर्थ में अभी सर्व कर रहे हैं वो वहीं से सर्व हो जाए, तो अपना ट्रांसपोर्ट
आपका कॉस्ट एंड कार्बन एमिशंस दोनों कम हो जाए। हम्म, तो दैट इज हाउ वी आर प्लेस्ड राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेटअप। पर अभी और इसी साल में हम सोच रहे हैं एटलीस्ट 3 और प्लांट डालेंगे, बिकॉज फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ज्योग्राफिकली स्पीकिंग इंडिया इज वेरी ह्यूज। Yep. जब आप मैप से देखते हो अच्छा इस लोकेशन पे से इस सिटी में अगर भेजना है तो कितने किलोमीटर होंगे, दैट्स व्हेन यू डिस्कवर कि भाई कलकत्ता से गुवाहाटी अपने को लगता है नज़दीक है, बिकॉज दैट इज द नियरेस्ट कॉनोटेशन यू हैव फॉर दोज टू सिटीज। पर वो रोड से भेजेंगे तो मोर देन 24 आवर्स लगेंगे। Yeah. तो वो जब गूगल मैप्स में लेके बैठते हैं अच्छा इस सिटी से आजू बाजू कितनी सिटीज आती है, दैट्स व्हेन यू रियलाइज के भाई हाउ ह्यूज we are as a country. And So you're planning to expand in Yes. tier 2, tier 3 cities and even remote areas. yes, we plan to be nearer to major consumption places actually, क्योंकि मेट्रो सिटीज हैं या जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं जहाँ पे ज़्यादातर प्लास्टिक की बोतल कंज्यूम होती है, या इवन ग्लास की बोतल अभी जो सिंगल टाइम यूज़ हो रही है, उसके कंजम्पशन को अगर हमें कम करना है तो वी नीड टू बी नियरर टू दोज प्लेसेस। तो eventually we are planning we should have at least 12 plants across India. Okay. The size of our country requires minimum those plants, number of plants to be nearer to the consumption places. Okay. So जैसे when we started I told you that per minute 1 million plastic water bottles are sold. As a company हमारा target है 30 minutes. Okay. That in next 3 years we want to save just 30 minutes worth of bottles, Okay. which is 3 crore bottles as of now. Okay. So आपका टारगेट भी इकोनॉमिक एंड इकोलॉजी दोनों ही आ गया उसमें कि कितना आपको एक्सपैंड करना है और कितना आपको So it's not that we are limiting ourselves to that much, but see you also have to be incremental in your goals. अभी मैं बोलूँ कि मुझे 150 कंट्री में प्लान डालना है, that is preposterous. ठीक है, अभी के लिए मैं मेरे पास जो रिसोर्सेज है, मेरे पास जो मार्केट अंडरस्टैंडिंग है, उसके हिसाब से आवर गोल इज 30 मिनट्स कि 24 घंटे में पूरी दुनिया में जितनी प्लास्टिक की बॉटल यूज होती है एवरी डे थ्रू आउट द ईयर, उसमें से हम अभी सिर्फ 30 मिनट्स टारगेट कर रहे हैं। सो इमेजिन द स्केल ऑफ द प्रॉब्लम एज येट दैट हैज टू बी एड्रेस्ड। अच्छा आशित भाई, हमने काफ़ी टाइम बहुत सारा कुछ शेयर किया है ईचाई के कम्युनिटी में भी, और जतिन भाई से भी हम लोग मिलते रहते हैं। तो कोई ऐसा डिस्टिंक्ट कुछ इवेंट आपके साथ ईचाई के कम्युनिटी के थ्रू हुआ हो जो आपको इट हैज़ बीन ऑलवेज इन योर मेमोरी, या फिर कोई ऐसा कनेक्शन जो आप बनाए हो? सो द फर्स्ट आई थिंक जो ईचाई का इवेंट था जहाँ पे गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी हम डिस्कस कर रहे थे एट आई थिंक गुजरात यूनिवर्सिटी GUSEC का डिस्कशन था। So I was a panelist at that time and that was my first discussion per se. जब तक हम एक्सपोर्ट्स में थे हम बहुत इजी गोइंग थे, कहीं पे भी नो इंटरेक्शन नथिंग, बाहर कस्टमर को मिल के आए, यहाँ पे वेंडर को मिल के आए और कोई इंटरेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। देन वंस बेलग्रे में आए, बेलग्रे में थोड़ा काम शुरू हुआ। आफ्टर 4 years ऑफ ऑपरेशंस हमें ऐसा लगा कि ओके नाउ मे बी देयर इज समथिंग अबाउट विच वी कैन टॉक। So that's when I think I got in touch with Jatin bhai through GUSEC and ECHAI के बारे में भी पता उसमें से चला। तो उस वक्त जब पहला वो सेशन हुआ था गो टू मार्केट का, और जब मैंने हमारी जो स्टोरी थी हाउ वी क्रैक द मार्केट एक्सेट्रा बताया, टिल दैट टाइम आई डिडंट नो व्हाट वी वर डूइंग इन टर्म्स के भाई हमने जो किया वो किया, देयर वाज नथिंग मोर टू इट। पर जब बाद में लोग आपको मिलने आते हैं या क्वेश्चंस लेके आते हैं कि आपने ये कैसे किया, वो कैसे किया, दिस वाज वेरी गुड, ये अच्छा था, दैट्स व्हेन इट स्टक अस दैट ओके व्हाट वी हैव डन इज नॉट सो ऑर्डिनरी आफ्टर ऑल। राइट, so you always think of yourself as underdogs, or you never give importance possibly to what you are doing, or you don't want to tom around it in a way. So I was very cagey about speaking as well कि कितना बोलो क्या बोलो, लोग ये ना समझे कि क्या बकवास कर रहे हैं, something like that, because that face to face interaction was never done before. So after that I think वो ऐसा लगा कि नहीं, some startup founders actually get motivated by your stories, how you dealt with a situation or how you worked around a problem.
सो उसके बाद ऐसा लगा कि नहीं, ऐसे जितने भी मौके आए जहाँ पे आपको आपकी स्टोरी प्रेज़ेंट करने का मौका मिल रहा है, तो you should go about it. So each I definitely Jatin bhai, you Vishal bhai, I think have been very helpful, in accepting startups like this to come into the fold and then connecting each other. That too without any commercial angle to it, which is a very different thing which you do not see much these days. Right. कि अभी अगर मुझे भी किसी स्टार्टअप को बोलना है कि भाई आप ईचाई में आओ, उनकी मीटिंग्स अटेंड करो, उनके डिस्कशंस अटेंड करो, तो व्हेन आई टेल देम कि नहीं, उसकी कोई मेंबरशिप फीस नहीं है, आप आओ, बात करो, कनेक्ट करो, दैट्स इट, उनका और कोई एम नहीं है। तो बहुत सरप्राइजिंग लगता है उनको। इट इज दैट पावर ऑफ कम्युनिटी जो आप उस पैनल से थे और आज इस पॉडकास्ट पे। तो आशित भाई, आई थिंक आप एकदम जैसे आप काम करते हैं पानी की तरह एकदम फ्लो आपका बहुत सही था। मैं एक आखिरी क्वेश्चन में थोड़ा मसाला डालना चाहूँगा, बट ऑप्शनल है, आप बोले आपके जो नेक्स्ट प्रोजेक्शंस है या जो नेक्स्ट प्लान्स है उसमें कोई एक ब्रांड जो आपके टारगेट में है जिसको आपको बीट करना है इन द मार्केट एंड वेयर बेलग्रे कैन बिकम अ बेटर पोजीशन, कोई ऐसा है नाम आपके जहन में? To be honest, none. Okay. Why? I'll tell you, because when we started, there was nobody doing this. As yet, there is nobody doing it. So that way, there is no one to beat, rather than to keep excelling at what you are doing. Okay. तो बेलग्रे को ही बेलग्रे से कंपटीशन देना चाहेंगे। लेट्स सी। बढ़िया, आप ये भी पानी की तरफ है। थैंक यू सो मच आशित भाई, थैंक यू, यू, लवली स्पीकिंग टू यू। सो ये थी एक और कहानी आशित चंदेरे की, जो बेलग्रे वाटर्स के को फाउंडर है। काफ़ी अनोखी बातें हमें पता चली और इनकी जर्नी काफ़ी स्ट्रगल में रहा है और उसमें से उभर के आया है, तो बहुत कुछ सीखने को मुझे भी मिला है। इसी सीरीज़ में हम और भी एपिसोड लाते रहेंगे। आयान कर्माकर, फाउंडर ऑफ टैफको, एंड थैंक यू ईचाई एंड रेडियो एलजे to giving us this opportunity to talk today. Thank you.